आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सियार रांझा। तो आज मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं जिनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि इनके जालिम शौहर ने, इनका कहना है कि इनके जालिम शौहर ने इनके 5 बच्चे ज़ाया करवा दिए, नाउज़ बिल्लाह। और उससे बढ़ के अज़ियतनाक इनको मारता है, पीटता है, उसके दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं और इनका देवर भी इनके साथ छेड़छाड़ करता है। आए ये क्या सारा माजरा है, इसको जानते हैं और आप तक की आवाज़ पहुंचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन सबसे पहले अपना नाम बताएं। राहत अतारिया। अच्छा मेरी बहन बताएं कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, आपकी शादी किस सन में हुई और ये सारा जुल्म सितम कब शुरू हुआ? मेरी शादी ये शादी हुई 2019 में। और ये कि हस्बैंड जो था उनमें वो गांव के लोग थे, मैं सिटी की रहने वाली थी। आप लाहौर की रहने वाली? जी मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, लाहौर इचरा की रहने वाली हूँ। वो अंदरून लाहौर की। और ये कि मेरी जब शादी हुई है वो शादी हुई थी खानेवाल की साइड पे, कच्चा खो इलाका 8415 उस साइड पे। मतलब कि जब शादी हुई है तो वो हस्बैंड जो था मेरा, उनमें रिवाज है बट्टे सट्टे का। अपनी बहन दे दो तो साड़ी ले लो। जी ऐसे ही है, बट्टे सट्टे का रिवाज है। तो ये तो बड़ा गंदा रिवाज है, ये शादियां तो चलती ही नहीं। लेकिन उनमें सदियों से चल रही हैं, सदियों से चल, उनके दाद के नान के हर तरफ से उनकी चल रही हैं। अब मेरी साइड से कोई ऐसा नहीं था कि हम भी उनकी बहन का रिश्ता ले सकते, क्योंकि हम सिटी के रहने वाले, वो गांव के रहने, और वो मिडिल क्लास, काफ़ी लोग हद तक ना। मिडिल क्लास होना भी गुनाह नहीं है, लेकिन बात ये है कि इज्जतदार और अखलाक के अच्छे होना, वो उनमें वो भी बात नहीं है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे दिखाया था, लेकिन वो शायद ये बात अखलाक दिखाया था। अखलाक वो इस बिना पे दिखाया था कि मेरे पास बैंक बैलेंस था, पैसा था जिस। आप क्या जॉब करती थी कोई? जी मैं जॉब करती थी, मेरा बैंक बैलेंस था जिस बिना पे। आपका बैंक बैलेंस फिर लाखों में होगा जो उन्होंने आपके साथ अखलाक अपना अच्छा रखा था। तकरीबन उस टाइम में मेरे अकाउंट में जो था ना, मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में 2.5-3 लाख 4 लाख थे। और ये बात है 2019 की। तो तब 2-2.5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी। जी वो ये इस तरह से था कि मैं जॉब करती थी और उन्होंने जैसे ही मतलब कि ये मेरी एक अमाउंट देखी थी, पैसा देखा, उसके अलावा मेरा जहेज़ अलग से गया, जहेज़ मेरा अलग से, जेवर मेरा अलग से, चीज़ें मेरी अलग से थी। उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें देख के तो उन्होंने शादी को एग्री किया। शादी को एग्री करके इवन कि उन्होंने हक महर भी लिख दिया। हक महर कितना कहा था? मैंने 1 लाख की, 1 करोड़ की मैंने डिमांड की थी। 1 करोड़? जी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को बार बार मैं नहीं दिखाया। आप अगर एक मर्द अच्छा है, वफादार है, तो उसे लिख के देने में ज़रूरत ही नहीं कि हर्ज ही नहीं है कोई। वो ये था कि मेरे साथ पहले एक हादसा हो चुका हुआ था। वो आपने मुझे बताया कि शादी पहले हुई थी, ये दूसरी शादी थी आपकी, ठीक है। तो ये कि मैं इस वजह से मैं अपने आप को सिक्योर, आप इनसिक्योर थी, लेकिन हम सिक्योर, अगर एग्री मेरी फैमिली ने किया तो मैं सिक्योर रहने के लिए, ताकि मैं बार बार ये चीज़ें मुझसे नहीं हैंडल हो सकती। एक औरत के लिए इज्जत की एक 4 दीवारी होती है, अगर वो मुझे मिल। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये जिस सिलसिला शुरू कब हुआ? बच्चे ज़ाया, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, और क्या आपको पता था कि वो ज़ाया करवा रहा है? ये बात बताइए। वो इस तरह से था कि जब 2019 में मेरी शादी हुई, 20 में जब खुशखबरी मिली है, तो उससे जैसे ही पता चला ना, तो वो मेडिसिन लेकर आया। वल्लाह आलम अपने दोस्तों से पूछ के, अपने भाइयों से पूछ के लेकर आया। तो मुझे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल दी कि हमने अभी औलाद नहीं लेने। मैंने कहा क्यों, ये गुनाह है? आपने उसको कहा नहीं कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ? अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो बच्चे तो होने ही होने। आपने ये बात उनसे की नहीं? मैंने की थी कि ये कत्ल भी है और ये गुनाह भी है, और कुरान में भी लिखा है कि ये कत्ल है। जी बिल्कुल। उस जालिम शौहर ने आपसे इतना जुल्म किया कि आपकी आने वाली औलाद को दुनिया में आने ही नहीं दिया, लेकिन आपने फिर भी इतने सब्र का मुजाहरा किया कि आपने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा घर चलता रहे। वो इस तरह से था कि उन्होंने ज़बरदस्ती कह के मुझे मेडिसिन ज़बरदस्ती निकाली, रैपर में से निकाल के मेरे मुंह में डाल दी कि ये लो खाओ पी। और जब दूसरी दफ़ा हुआ, फिर दूसरी दफ़ा भी इसी तरह से हुआ। और उसके बाद तीसरी बार मेरी बेटी पैदा हुई, तब ये कि लोगों ने कुछ कहा, अपने घर में गया। जब वो गया, एक तो मुल्तान में उसने अपने बच्चे की कब्र बनाई है, मुल्तान सिटी में। और उसके बाद जब अपने घर में गया, अपने घर में जाके उसने एक बेटी ली, वो भी दूसरों के कहना कि कोई खुशखबरी होगी। हाँ जी भाई होगी, क्यों नहीं होगी। तब उसने एक बेटी ली। एक बेटी के बाद जितनी बार भी उसके बाद जब भी मतलब कि खुशखबरी आई, ऐसी खुशी मिली है, तो वो मुझे टॉर्चर करके
मार पीट करके, और उसके माइंड में दूसरी शादी का शौक डाल दिया हुआ था, और ये कि उसको जो है ना दूसरी औरतों के साथ। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ नाजरीन, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जो इन्होंने कहा कि मुझे बार बार खुशखबरी मिलती थी, इनके कहने का मतलब है कि ये 5 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई और इनके जालिम शौहर ने, ये इनका कहना है कि इनके जालिम शौहर ने 5 दफ़ा इनको मेडिसिन खिला के इनके बच्चे ज़ाया करा दिए, जो कि एक कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। इनके जालिम शौहर ने, इनका कहना है कि 5 दफ़ा इनके बच्चे ज़ाया कराए, नाउज़ बिल्लाह। अच्छा मेरी बहन, ये भी बताएं कि आपका देवर भी आपके साथ बदतमीजी करता है? देवर बकायदा मेरा पर्दा, मेरा गिरेबान पकड़ लेते थे। मैं पर्दे में रहती थी, मैं उनसे पर्दा करती थी, मेरा निकाब उतार के, पर्दा उतार के, मुंह पे थप्पड़ मार के। अस्तगफिरुल्लाह। आप लगता है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पूरा फॉलो करती हैं। आपने अभी भी बाया पहना हुआ है। जी बिल्कुल। मैं तो आप अपने देवरों से भी वो पर्दा रखती थी? जी, मैं उनसे पर्दा रखती थी, मैं उनसे पर्दा करती थी, क्योंकि मैं दावत इस्लामी से थी और मैं कहती थी कि मैं अपनी हदूद में रहूँगी। अगर मुझे 4 दीवारी भी कर देंगे तो मैं अपनी 4 दीवारी में रह के, तो मैं उनसे ये कि आपको पकाना अपने हस्बैंड के साथ है, बाकी देवर जेठ ये कि मैं उनको नहीं हैंडल कर सकती। लेकिन ये कि वो सारा एक ही घर था, ज्वाइंट फैमिली थी, और सब आपके देवर ने आपके साथ कब बदतमीजी? वो आए रोज ही। एक देवर क्योंकि बाहर गया हुआ दुबई में, अब वो इस टाइम वो आया हुआ है, इस टाइम वो आया हुआ है, अल्लाह खो पाकिस्तान में है, उधर अपने घर में मौजूद है। उसी ने मेरा पर्दा उतारा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, मेरे हस्बैंड के सामने, मेरे हस्बैंड के सामने। वो और आपका जो बगैरत हस्बैंड है उसने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कुछ भी नहीं कहा उसने। इवन के मुझे भी नहीं पकड़ा कि मैं अपनी बीवी को पिज्जा से, बल्कि हलाशेरी दी अपने भाई को। खला शेरी देने की वजह से ही तो उसकी बहनों ने भी और उसके बाकी भाइयों ने भी वही कुछ हरकतें की। गिरेबान पकड़ लेते थे, बदतमीजी करते थे। अच्छा, अब जो आपकी एक बेटी है वो आपके पास है या उनके पास? वो बेटी मैंने हाई कोर्ट के जरिए अब उससे मैं वापस ले ली है। अब आपके पास है? अब मैंने ले ली है जी, मेरे पास। अच्छा, अब मेरी बहन आप चाहती क्या है? आपको एक तो होती है पैसे की इमदाद, एक होती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। आप क्या चाहती हैं? मुझे ये कि मुझे इंसाफ चाहिए, उस मर्द ज़ात को कैफरे किरदार तक पहुँचाए जिसने कि अपने 5 बच्चों को दुनिया में आने से पहले इनकी कब्रें बना दी, उनको ख़त्म किया, मेरी जान का दुश्मन बना रहा, सिर्फ एक हकमैर की वजह से कि जैसे इसकी जान मुझसे नहीं छूटेगी तो इस तरह से छूटेगी। जो आपका शौहर है वो आपके साथ किस तरह का तशद्दुद करता था? मारता था, पीटता था, किस चीज़ से मारता था? ये थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखिए, वो इस तरह से था कि जैसे वो घर आया, खाना पीना बना हुआ है, खाना पीना खाया नहीं खाया, दिल किया तो ठीक है भी। अगर मैं अंदर बैठी हुई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि उसने मुझे कोमे तक लेके जा चुका हुआ था, मैं कोमे में चली गई। वो चाहते ही यही थे कि आपको किसी तरह मार दिया जाए, कर दिया जाए, ये कि किसी को ये शो ना हो कि हमने जानबूझ के जहर देके मारेंगे, शो हो जाएगा। 5 बच्चे ज़ाया करवाना, नाउज़ बिल्ला। तो वो तो आप तो खुशकिस्मत है कि आप बच गई। बचने तो बहुत मुश्किल से बाकायदा ये कि जब ये मामला तो हुए हैं ना, उसके बाद ये कि उन्होंने जैसे मुझे टॉर्चर करते थे, लटका देना, बेड पे खड़ा होना तो मुझे लटका देना, सर मेरा नीचे ऐसे ऊपर कर देनी, बेड के ऊपर ही ना, इसी तरह से मुझे टॉर्चर करना, और मैं चीखें मारती रहती थी कि बुलाती थी कोई ना कोई आए, चाचू मामू चाचा बाबा आते थे, उन्होंने कई बार उनको कहा, लेकिन बहन भाइयों वो सामने तमाशा देखते रहते थे, क्योंकि वो खुद ही चाहते थे कि मुझे ख़त्म कर दिया जाए। आप वक़्त की वज़ीर आला जो हमारी माँ है मरियम नवाज़ साहिबा, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, 20 सालों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये कि उन मर्द ज़ात को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अज़ियतनाक सज़ा दी जाए, ठीक है। और उसके अलावा ये कि मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे प्रॉपर मेरा हक मिले, मुझे मेरा घर मिले, मेरे बच्चों को हक मिले, ताकि मैं अपना सुकून से ज़िंदगी गुजारूं। मुझे इंसाफ हक चाहिए मेरा। मेरी भी वक़्त की वज़ीर आला पंजाब हमारी माँ से गुजारिश है कि खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि, और आप ख़ुद एक औरत हैं, ख़ुद एक माँ हैं, औरतों के हकूक़ की बात करें। ये तो एक मेरी वो ज़िंदा दिल बहन है जो कैमरे के सामने आ गई, पता नहीं कितनी ऐसी और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ घरों में रोज़ रोती हैं, रोज़ खुदकुशियाँ करती हैं, खुद पे तेल फेंकती हैं। तो बीबी मरियम आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस बात का एक्शन लें, और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर दे। मुझे दे इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ।